तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने के लिए मैं निकालती हूँ अपनी स्क्रीन, और आप देख रहे हैं कल हमने इसको बहुत अच्छे से देख लिया था, अभी फिर से हम इसको देखेंगे। ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आत्मा जिसका नाम द्रव्य, जीव, पदार्थ, तत्व, ये तीन नाम किसको मिल गए? आत्मा को मिल गए। ठीक। फिर तारण स्वामी ने जो परिभाषाएं दी हैं वो यहाँ पर मैंने निकाल कर रखी हैं। दव्वम दव्व स्वरूपम, आवाज आ रही है सभी को? दव्वम दव्व स्वरूपम, तत्वम तत्तु सहावम, पदार्थ पद विंदम, और जीवो जीवम पि जीवम जीवंतो ज्ञान दंसन समग्रम। अब हमारी जो बात यहाँ तक आई थी कि जो जीव है, यानी जो तत्व है, जो पदार्थ है, वो त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन जो हमारी वर्तमान पर्याय है वो कैसी है? अशुद्ध पर्याय है। कैसे अशुद्ध है? क्योंकि हमारे परिणाम अशुद्ध हैं, और अभी जो वर्तमान में परिणाम चल रहे हैं वो कैसे हैं? वो अशुद्ध हैं। और जो पिछले हमने परिणाम किए थे वो भी कैसे थे? वो भी अशुद्ध थे। इसलिए हमको जो पर्याय अभी मिली है इसमें भी परिणाम कैसे चल रहे हैं? अशुद्ध परिणाम चल रहे हैं। अब इसका हम पता कैसे करें कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं? तो भाई देखिए, जो द्रव्य के सामान्य गुण कहे गए हैं उसमें मुझे भी एक चीज आज क्लियर हुई है। परसों की सभा में कुछ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई, क्षमा कीजिएगा, और जिनवाणी माँ के सामने भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सभी द्रव्यों में जो सामान्य गुण होता है वो होता है अर्थ क्रिया कार्यत्व, यानी वो अपने अपने द्रव्य में क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। वस्तुत्व गुण होता है उसमें, परिणमन कर रहे हैं। और एक और गुण होता है वो जीव और पुद्गल में होता है ना। गोमट सार जी की गाथा नंबर 592 और 593 आप विशेष रूप से उसमें देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि मैं चाहे तो मैं पढ़ सकती हूँ, गाथा मेरे पास खुली हुई है। सव्वम रूवी दव्वम अवदिठम, सव्वम रूवी दव्वम अवदिठम अचलिया पदेसा वि, रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंती हु पदेसा, पोगल दव्वम ही अणु संख्ये जाति हवंती चलिदाहु, चरिम महखम धम्मी य चला चला होंती हु पदेसा। बहुत ही सामान्य भाषा में और प्राकृत भाषा में ये गाथा है, जिसके लिए बहुत सुंदर एक चार्ट विकास जी छावड़ा, प्रकाश जी छावड़ा के द्वारा बनाया गया है। उसमें बहुत क्लियर है कि अवस्थित एवं अचलित प्रदेश सर्व आरोपी द्रव्यों के होते हैं। उसमें धर्म अधर्म आकाश काल, मतलब वो चलित नहीं होते, वो प्रदेश स्थिर होते हैं। और ऐसे ही सिद्ध जीवों के प्रदेश कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ये बात हमको इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हमें परिणामों का कंपन भी, योगों का कंपन भी समझना है। और जो अयोग केवलीय होते हैं उनके सर्व प्रदेश अचलित होते हैं। अब यह अवस्थित का अर्थ क्या है? अवस्थित का अर्थ है स्थान से स्थानांतरण न होना, इसको कहते हैं अवस्थित। जैसे अभी हम कक्षा में बैठे हैं, तो अभी हम इधर उधर जा रहे आ रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या? मूव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे हैं? अवस्थित। ठीक है। और अचलित यानी प्रदेशों में परिस्पंदन न होना, उसको कहते हैं अचलित। तो जो धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार जो द्रव्य हैं वो अचलित हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनके प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता है। और
जो अचलित हैं वो अयोग्य हैं, उनके सर्व प्रदेश अचलित होते हैं। और जो चलित होते हैं वो कौन होते हैं? तो भाई जो संसारी जीव हैं, संसारी जीव के भी हम दो तरह से बात कर सकते हैं, विग्रह गति में और विग्रह गति से बाहर वाले। विग्रह गति क्या होती है तो पता ही होगा आपको, जब एक जब जीव या आत्मा एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय को ग्रहण कर रहा है, भाव। जैसे मान लीजिए कोई तिर्यंच गति का जीव है और वो मनुष्य गति में आ रहा है, तो पहले कहाँ जाएगा? वो विग्रह गति में जाएगा। फिर मतलब तिर्यंच से मनुष्य में आने के बीच वाला जो समय है वो विग्रह गति कहलाती है। तो उसमें सर्व चलित प्रदेश होते हैं। और जो बाकी जो जीव होते हैं जो विग्रह गति में नहीं है, मतलब हम और आप, तो हमारे 8 जो प्रदेश होते हैं, मध्य प्रदेश, वो अचलित होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। 8 प्रदेश अचलित होते हैं और शेष प्रदेश चलित होते हैं। अब ये प्रदेश का क्या अर्थ है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो आत्मा का अंश जहां जहां, वो प्रदेश, आत्मा का विस्तार जितना अवगाहन होता है वो प्रदेश है। और विशेष परिभाषा इसकी तत्वार्थ सूत्र आदि से आप देख सकते हैं। और पुद्गल जो होता है उसका परमाणु जो होता है वो चलित होता है ना। बहुत सूक्ष्म विवेचन है, आप इसको गहराई से वहां पे ग्रंथों को खोलकर विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो परमाणु कैसा होता है? चलित होता है। और स्कंध जो होता है जिसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं का जो समूह होता है वो चलित होता है। देखिए यहाँ पर भी परमाणु भी चलित है और स्कंद भी चलित है। और महास्कंद जो होता है उसमें कितने ही प्रदेश चलित होते हैं और कितने ही अचलित भी होते हैं। तो इस तरह से विभाजन किया। अब ये जानने का प्रयोजन क्या है? ये जानने का प्रयोजन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये प्रयोजन है कि ये जो शुद्ध आत्मा था इसलिए कि हम वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, मतलब जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है, सत लक्षण वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला, वो जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है उसकी जो ध्रुवता है वो कैसी है? वो अवस्थित है, अचलित है। वो कभी मिटने वाली नहीं है। लेकिन उसके प्रदेशों में जो कंपन होता है उसके कारण वह संसारी है। अब वो कंपन क्यों होता है, आज की चर्चा हमारी इस पर विशेष रहेगी। तो अब जो प्रदेश अचलित हैं उनका तो कुछ नहीं, लेकिन सर्व जो चलित प्रदेश होते हैं संसारी जीव के, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कंपन होता रहता है, उन योगों में कंपन होता रहता है। अब ये जो कंपन है वो क्यों होता है? तो हम फिर से आएंगे वापस कहां पर? परिणामों पर। तारण स्वामी का खातिका विशेष जी में ये जो सूत्र पहला हमारा प्रकरण चल रहा है, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, इनको हम तो पढ़कर कई बार आगे निकल सकते थे, लेकिन हम इसे बहुत विस्तार के साथ और बहुत गहराई के साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन एक एक सूत्रों में पूरे जिनागम का मर्म भरा हुआ है। आप कोई भी एक सूत्र पढ़कर पूरे जैन दर्शन का व्याख्यान कर सकते हैं। और जिनवाणी की यही तो महिमा होती है कि जिनवाणी का एक भी शब्द हमारे कानों में पड़े तो उद्धार होता है। तो कहाँ चल रहे हैं हम? अनंत परिणामों। अब ये परिणाम क्या है? तो परिणाम आत्मा का कार्य है। अब देखो कितनी विशेष बात आई है। परिणाम क्या है? आत्मा का कार्य, द्रव्य का कार्य है। अब आप तो कह रहे थे कि द्रव्य के दो ही गुण हैं, जानना और देखना। फिर अब वो कार्य कैसे करने लग गया भाई? तो देखिए भाई, यहाँ कार्य शब्द जो है वो किस अर्थ में है? क्रिया का परिणाम, क्रिया के परिणाम को कार्य कहते हैं। और क्रिया का कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। और कारण होता है तो क्यों होता है वो?
क्योंकि वो कहने में आता है। जैसे अभी यदि यहाँ से नेटवर्क चला जाए, जैसे अभी चला गया था, तो नेटवर्क चला जाए तो क्या आप ये कक्षा सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि कारण क्या है इसमें? नेटवर्क। और आप सुन रहे हैं, ये उसकी क्रिया है। तो ऐसे ही इसको समझेंगे, बोलने में, कथन में हमें वह क्रिया कहने में आता है। अब वो आत्मा का कार्य क्यों है परिणाम? क्यों? क्योंकि वो उसका गुण है। गुण क्या है उसका? उपयोग। उपयोग यानी परिणाम, उपयोग यानी चेतना, ज्ञान चेतना और कर्म चेतना। ये दो तरह की चेतना होती है। यहाँ पर नीचे मैंने एक गाथा लिखी हुई है, परिणमदी चेदनाएं आदा पुण्य चेदना तिधा भिमदा सापुण नाणे कम्मे फलम्मी व कम्मणो भड़िदा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि आत्मा चेतना रूप परिणमित होता है और चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप मानी जाती है। तीन भाग कर सकते हैं उसको समझने के लिए, वैसे होती भी है। तो चेतना कितने रूप में परिणमित हो रही है? तीन रूप में। ज्ञान रूप होती है, कर्म रूप होती है और कर्म फल रूप होती है। अभी जो हमारी क्रियाएं चल रही हैं वर्तमान में, वर्तमान पर्याय में जो हम भाव परिणाम करते हैं, वो क्या है? वो कर्म फल चेतना है। कर्म फल चेतना है। कर्म फल क्यों? कर्म क्या है? जो शुभ परिणामों में जो हमारे शुभ परिणाम होते हैं, वो कर्म चेतना है। जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप, अभी हम जिनवाणी का स्वरूप समझ रहे हैं ना, और यदि हमारे भाव भी वैसे बनने, हम यदि इस व्याख्यान में डूब जाएं, वैसी ही भाव भासना भी करने लग जाएं, और सारी जो चीजें हैं हमारे सामने से अदृश्य हो जाएं, घर परिवार, राग द्वेष मोह कषाय आदि हमारे परिणाम वैसे ना हो, और हम सिर्फ सिद्ध भगवान के स्वरूप में डूब जाएं, तो ये क्या हो जाएगी? कर्म चेतना। जितने भी मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, सम्यक्ति जीव होते हैं, उनकी चेतना कौन सी है? उनकी चेतना कर्म चेतना है। कर्म और ज्ञान चेतना क्या है? जब पूरी तरह से ध्यानस्थ होकर शुद्ध भाव करते हैं, शुभ नहीं, शुद्ध भाव, तब कौन सी चेतना है? ज्ञान चेतना। अब चेतना यानी ज्ञान और दर्शन। दर्शन यानी सामान्य अवलोकन और ज्ञान यानी विशेष अवलोकन। तो हमने सामान्य अवलोकन किया कि भाई ये जो समो शरण में विराजमान है, ये अरहंत परमेष्ठी है, सामान्य अवलोकन। अब विशेष में क्या? कि भाई उनका इतने अतिशय होते हैं, फिर उनके इतने गुण होते हैं, उन गुणों में वो 4 गुण होते हैं, है ना, और उन 4 गुणों में भी विशेष होता है जो उनका सार तत्व है, वो क्या है? वो उनकी विशुद्धि है, उनका केवल ज्ञान है। तो ये हमने यदि विशेष कर लिया तो ये क्या हो जाता है? विशिष्ट अवलोकन कहलाता है, वो ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से ये बहुत सामान्य परिभाषाएं मैंने ली है यहाँ पे, आप विस्तार से वहां देख सकते हैं, क्योंकि हमारा विषय अभी हम आगे बढ़ाएंगे अनंत परिणामों। तो जो यहाँ ज्ञान चेतना की जो परिभाषा दी गई, वो मैं आपको कहती हूँ कि अर्थ विकल्प, स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व। कौन सा विश्व? विश्व यानी पदार्थ, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये है विश्व। ठीक है ना, क्योंकि गुणों के परिणमन से पर्याय होती है, और गुणों का परिणमन करने के लिए कुछ निमित्त कहे जाते हैं। वैसे तो गुणों का स्वभाव ही परिणमन करना है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिणमन है, लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो उसमें निमित्त कारण कुछ भी कहे जा सकते हैं। वो विभाव परिणाम कहे जा सकते हैं और स्वभाव परिणाम भी कहे जा सकते हैं। तो वो क्या है? अर्थ है। वो जो विश्व है वो क्या है? अर्थ। और उसमें आकारों का आभासन कर लिया, मतलब प्रकाशमान होना, ज्ञात होना, प्रकट होना, वो विकल्प है। तो दर्पण के स्वपर विस्तार के समान
जो एक ही साथ स्वपर को प्रकाशित करता है वो है ज्ञान चेतन। अभी तो हम बहुत दूर हैं ज्ञान चेतना से। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि ये बाहर का जो लाइट है ना 100 वाट का, यही हमको प्रकाशित कर रहा है। अभी हमने ज्ञान को प्रकाशमान माना ही नहीं है। तो ज्ञान जो प्रकाशमान है, दर्पण की तरह स्वपर प्रकाशित है, उस रूप भाव वो क्या है? ज्ञान चेतना। और मतलब वही उसको स्वभाव मानना, उस स्वभाव में ही परिणमन करना ज्ञान चेतना। और जो सिद्ध जीव हैं उनमें कौन सी चेतना है? वो ज्ञान चेतना है। और कर्म चेतना क्या है? कम्मम जीवेण जम समारब्धम अथवा जीवेन यत् समारब्धम कर्म। बहुत प्यारी भाषा है संस्कृत। बिल्कुल सामने दर्पण की तरह खुल जाता है सब कुछ कि जो बुद्धि पूर्वक, देखिए अब ध्यान दीजिए, जो बुद्धि पूर्वक मन वचन काय के व्यापार रूप जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव वो कर्म है। कर्म क्या है? यहाँ बहुत विशिष्ट परिभाषा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं और मन वचन काय के व्यापार रूप कर रहे हैं। मतलब मन भी लग गया उसमें, वचन भी वैसे ही, और शरीर से भी, काय से भी हम वैसे ही हैं। और जो व्यापार हो रहा है वो क्या हो जाता है? उससे जो भाव हो रहे हैं वो कर्म है। अब ये आपको पता ही है कि वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अलग विश्लेषण है। तो आत्मा अपने भाव को प्राप्त करता है। अब ये जो भाव कर्म हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? हमको ये जानना है। चाहे वो उपयोग में हो, चाहे चेतना में हो, वो जो भाव हो रहा है, मतलब जो परिणाम हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है ये हमको जानना विशेष। तो वो परिणाम कहाँ हो रहा है? भाई वो आत्मा का भाव है तो आत्मा ही में होगा ना। भाई देखो, शक्कर की मिठास शक्कर में रहेगी कि नमक में रहेगी? शक्कर में रहेगी। तो जैसा उसका गुण है वो वही रहेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो आत्मा का जो परिणाम है वो आत्मा ही उसका हेतु है और आत्मा में ही हो रहा है, इसलिए वो आत्मा का ही कार्य कहलाता है। लेकिन वो कार्य जो होता है वो जीव की ऐसी परिणति है कि एक क्षेत्रावगा संबंध होता है। और उस एक क्षेत्रावगा संबंध का निरूपण यह है कि वो क्या करता है कि जो भाव परिणाम किए थे उससे जो कर्म का बंध हुआ था, वो कर्म जब उदय में आया, तो जब उदय में वो आता है तो सुख दुख रूप परिणमता है। आत्मा जैसे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा बोलता है कर्मों के उदय के समय में। भाई देखो, वेंटिलेटर पे कोई जीव हो, ठीक है ना, वेंटिलेटर पर कोई जीव हो और उसके परिणाम कैसे होंगे? कैसे परिणाम होंगे उसके? वो यही सोचेगा ना कि मैं कितना दुखी हूं, देखो मैं मरने वाला हूं। आती है ना एक बात, मुझे तो आई भाई, जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे लगने लगा था कि नहीं अब मेरा जीवन ज्यादा शेष नहीं है। तो ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं? होंगे ही, बिल्कुल निश्चित है। और उन परिणाम तो हुए, लेकिन उन परिणामों के समय में यदि ये जीव ये माने कि भाई ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये तो बाहर शरीर आदि जो पर्याय है उसमें हो रही हैं, मैं तो सर्वथा शुद्ध त्रिकाल सत्य ध्रुव परिणामी आत्मा द्रव्य हूं, ऐसे यदि परिणाम उस समय हो तो वह परिणाम कैसे हो गए? आपके शुभ परिणाम हो गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसमें दुख मना रहे हैं कि अरे रे देखो मेरी कैसी स्थिति हो गई है, मैं यहाँ वेंटिलेटर पर हूँ, हाँ, और मेरा कोई इलाज नहीं है, मैं कितना दुखी हूँ। ऐसे जो परिणाम करने वाला है, वो जो सुख दुख उसका फल मिल रहा है वो क्या है? वो कर्म फल चेतना है। और ये जो संसार है, जहां तारण स्वामी कहते हैं संसार उत्पन्न भ्रमणम स्वभाव,
और दूसरी बार उन्होंने यहाँ पे फिर कहा संसार सरनी स्वभाव, लेकिन संसार से पार उतरना ही उसका स्वभाव है। और ये जो स्वभाव शब्द है, अभी जो 2-3 क्लास हमारी चल रही थी उसमें हमने स्वभाव शब्द का ही विश्लेषण किया है। स्वभाव यानी उपयोग, स्वभाव यानी चेतना, स्वभाव यानी भाव, यही उसका स्वरूप है। और सिघम ध्रुव स्वभाव मतलब सिद्धों में जो ध्रुव स्वभाव है वो कैसा है, वो ज्ञान चेतना का परिणाम है। और संसार सरणी स्वभाव जो हमारे परिणाम है वो कैसे हैं, वो कर्म परिणाम भी हो सकते हैं और कर्म फल चेतना वाले परिणाम भी हो सकते हैं। उत्पन्न हितकार सहकार, जो शुभ परिणाम हुए उनको हितकारी मानकर, उनको सहकारी मानकर कोई जीव तीर्थंकर पर्याय में भी उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं, हुए हैं। अनंत परिणाम, इस तरह अनंत अनंत तरह के परिणाम हैं। यहाँ पर जो पंक्ति आई हुई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये प्रवचन सार जी में पृष्ठ क्रमांक 252 से 255 का सारांश मैंने यहाँ लिया है कि उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। सुख स्वानुभूत है और दुख विकारभूत है। धर्मानुराग रूप शुभ उपयोग लक्षण कर्म का फल चक्रवर्ती आदि पंचेंद्रीय भोग अनुभव रूप अशुद्ध निश्चय से सुख रूप अनुकूलता कुल उत्पादक होने पर भी दुख ही है। विषयानुराग रूप अशुभ उपयोग लक्षण कर्म का फल नारक आदि कुल में उत्पन्न निराकुलता रूप दुख ही है। रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध उपयोग परिणत कर्म अनाकुल सुख उत्पादक है, जो परमानंद है, सुखामृत है। यही बात यहाँ पर तारण स्वामी ने कही है। अगला जो हमारा वाक्य है, दिष्ट अर्क स्वभाव तदी स्वभाव। और उन अनंत परिणामों में जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध उपयोग परिणत कर्म, मतलब कर्म तो हो ही रहा है ना भाई, क्रिया तो हो ही रही है और भाव तो हो ही रहे हैं, तो कर्म तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसे हैं, वो शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म से शुभ पर्याय मिल गई, शुभ पर्याय मिली तो अनुकूलताएं मिल गई, अनुकूलता मिल गई तो आज जिनवाणी सुन रहे हैं, और उन जिनवाणी श्रवण करते समय में परिणाम यदि फिर से आकुलता रूप हो गए तो फिर हम शुभ परिणाम के उदय में, शुभ परिणाम के फल रूप, शुभ कर्म के उदय रूप यानी पुण्य रूप जो उदय हुआ है, उस समय भी हमारे परिणाम कैसे हो जाएंगे, यदि आकुलता की तो कैसे हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। मतलब शुभ कर्म के उदय में अशुभ कर्म का बंध जीव करता है। और कदापि यह जीव ऐसा भी कर सकता है कि वह शुभ कर्म के उदय से जो पुण्यादि वैभव मिला हुआ है, सारी अनुकूलताएं मिली हैं, उस समय यदि वह क्या करे, अपने परिणामों को शांत रखे, शुद्ध रखे, रागादि परिणामों विकल्पों से रहित रखे, तो वही पुण्य फल में मिली हुई अनुकूलताएं आगामी भावी सिद्ध होने में क्या होती हैं, निमित्त बनती हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत ही सुंदर विवेचन आचार्य तारण स्वामी ने किया है। और इस विवेचन के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो अगला हमारा वाक्य आ रहा है उसमें तारण स्वामी ने पूरा सार जैनागम का डाल दिया। तदी स्वभाव, तभी यानी वही स्वभाव, वास्तव में तो स्वभाव वही है जो स्वभाव रूप परिणमता है। ऐसा यहाँ बहुत ही विशेष व्याख्यान आचार्य तारण स्वामी ने लिया है। और ये जो प्राकृत सूत्र हैं कुंद कुंदाचार्य जी के,
उनकी विवेचना करने वाले अनेक आचार्य हुए और उन्हीं आचार्यों ने जो मर्म हमारे बीच में रखा है उसका सार यानी उसका अर्क रूप तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में रखा है। कैसा लघु ग्रंथ है, लेकिन जैन आगम का इसमें सार है। और इसमें जो बात आई थी उसको मैं फिर से बताती हूँ आपको कि संसार उत्पन्न भ्रमणम स्वभाव, संसार में जीव कर्म चेतना स्वभाव से प्रकट होता है और ज्ञान चेतना स्वभाव से संसार मुक्त होता है। ऐसा जीव का दो तरह से निरूपण है, एक अशुद्ध जीव है और दूसरा शुद्ध जीव है। और यहाँ जो चेतना और उपयोग लक्षण है वो तारण स्वामी ने उसे स्वभाव शब्द से इंगित किया है और भाव शब्द चैतन्य उपयोगवाची है। यहाँ पे जो भाव शब्द लिया है वो उसमें चेतना और उपयोग दोनों लक्षण समाहित हैं। और आत्मा का परिणाम जो है वो कैसा है, आत्मा का है, तो उसका कर्ता भी कौन है, आत्मा है और वह परकर्ता से रहित है। हम क्या मानते हैं अभी कि हमारे जो भी परिणाम हो रहे हैं ना वो हमारे कारण नहीं होते रहे। भाई सामने वाले ने गाली दिया तो हमारे अशुभ परिणाम हो गए, हमारे परिणाम बिगड़ गए, देखो हमारा मूड ऑफ हो गया, हम दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा के जो परिणाम है उसका कर्ता तो वह स्वयं ही है। और ऐसा स्वभाव शब्द का सत्यापन, मतलब जो स्वभाव शब्द आया है तारण स्वामी के ग्रंथ में उसका ऐसा ये सत्यापन है। और संसार जो है वो द्रव्य के संसरण का परिणाम है और उसकी जो प्रगटता है वो कैसी दिखाई देती है हमको, वो कर्म फल चेतना के रूप में दिखाई देती है कि कोई जीव सुखी है कोई जीव दुखी है, इसी रूप में दिखाई देती है। हम लोग हमेशा यही बात तो करते हैं, भाई कोई किसी भी व्यक्ति का परिचय देना रहता है तो बताते हैं ना कि वो अमीर है कि गरीब है, वो सुंदर है कि असुंदर है ना, वो ईमानदार है कि बेईमान है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कर्म फल चेतना के का ही निरूपण कर रहे हैं, तो उसी रूप में ये संसार में दिखाई देता है। तो जीव का स्वभाव तो यद्यपि कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है और उसका वही ध्रुवत्व है। पर्यायों के उत्पाद व क्रम में इस ध्रुव शुद्ध परम पारणामिक स्वभाव से परम शुद्ध स्वभाव जिसका पराश्रयपना नहीं है और जो उत्पाद व्यय के क्रम में ध्रुव स्वरूपी है, राग द्वेष रहित है, निर्विकल्प है, ऐसा सिद्ध स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, ऐसा निश्चित हुआ। इसलिए जो सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य है, हमें क्या करना चाहिए, उस साम्राज्य को अपना साम्राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस साम्राज्य के चक्रवर्ती तो हम ही हैं। ये हमारी चर्चा है और इस चर्चा के दौरान यदि हम में कोई भावभासना होती है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने भावों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। यदि हम 5 मिनट के लिए ऐसे अभ्यासी हो गए कि भाई विपरीत स्थितियों में भी मेरे परिणाम ना बिगड़े, मैं अपने स्वभाव की ओर ही प्रेरित रहूं, ऐसा 5 मिनट का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट नहीं बनता, 2 मिनट का अभ्यास कीजिए। तत्काल यदि हमको किसी की बातों पर क्रोध आ रहा है और आपने तत्काल इस भेद ज्ञान को करने लग गए तो आपके परिणाम शुद्ध होने लगेंगे, शुभ होने लगेंगे। और शुभ होने पर जो अनुकूलताएं मिलेंगी उस सीढ़ी पर पैर रखकर हम शुद्ध स्वभाव भी कर सकते हैं। तो अनादिकाल से जो जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय से संसार में है, अब ये प्रश्न है कि भाई जब परिणाम करते हैं तो कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध का उदय आता है तो हमको संसार मिलता है, हम संसार में आते हैं तो अनेक निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों के कारण फिर से हमारा कर्म का बंध होता है और फिर से हम संसार में आते हैं। ऐसे अनंत अनंत भाव अनंत काल हमारा बीत गया और ये परिणमन चल ही रहा है, ये पर्याय हमको मिलती जा रही हैं, इनको रोकने का क्या उपाय है? क्या उपाय है
कि हम इसको रोक पाए। ऐसा कहीं है, सिद्धांत है क्या? अनादिकाल का जीव निगोद में पड़ा हुआ है, क्या वो कभी निगोद से निकलेगा ही नहीं? ऐसा निराशावान हमारा जैन धर्म नहीं है। जैन दर्शन इतना निराशावादी नहीं है, बहुत आशावादी जैन दर्शन। और ये पूरी व्याख्या हमारे सिद्धांत ग्रंथों में हमको मिलती है, जिसका सार रूप तारण स्वामी ने कहा है। क्या कहा है? तदि स्वभाव। क्या कहते हैं वो? एक वाक्य उन्होंने लिया, तदि स्वभाव। दिष्ट अर्क स्वभाव तदि स्वभाव। दिष्ट अर्क जो उपदिष्ट है, जो बताया गया है, जिनेंद्रों के द्वारा कथित है, वह स्वभाव, वो उस स्वभाव में भी अर्क मतलब जो सिद्ध भगवान में स्थित है, ऐसा ध्रुव स्वरूपी मैं हूं। ऐसा यहाँ पर तारण स्वामी का खातिका विशेष जी के इस वाक्य का निरूपण है। और अभी आगे कहानी बहुत सारी है। अभी तो हमने शुरुआत की और मैंने कहा था कि हम पहले सिद्धांत कहेंगे फिर दृष्टांत कहेंगे। तो तारण स्वामी ने भी पहले सिद्धांत कथन किया है, उसके बाद उसके दृष्टांत दिए हैं। खातिका विशेष जी के अगले क्रम में कल हम देखेंगे कि वह दृष्टांत कौन कौन से उन्होंने दिए हैं। और आज जो मैंने प्रश्न छोड़ा है कि कभी तो हमारे कर्मों की ये प्रक्रिया रुकेगी और हम कर्म रहित होंगे, तो वो कैसा अवसर है, कैसा पुरुषार्थ है, वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसका निमित्त बनकर हम कर्म से रहित होंगे? इस प्रश्न पर आपको अगले 24 घंटे में विचार करना है। और विचार करते हुए आप कक्षा में आइए, तो आपको जिनवाणी सुनने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। और आज की सभा में हम यहाँ पर इतना ही लेंगे। अभी यदि किसी को कुछ कहने की इच्छा हो रही है हमारी विषय वस्तु को लेकर, तो मैं आपको आमंत्रित कर सकती हूँ। हमारे पास 1 मिनट का समय अभी बाकी है। जिनवाणी वंदना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पद रो। ओम शांति।